दोस्तों दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सोशल साइंस का जो आपका सिलेबस है उसमें जो है ना यूनियन टेरिटरीज के भी टॉपिक दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक बार मैं आपको टॉपिक दिखा देता हूं, उसके बाद जो है हम आज की इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना, केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश से और दोस्तों राज्य से संबंधित। ये आपका सिलेबस है एंड यहाँ पर आप देखेंगे ना स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आप खुद देख सकते हैं, टोटल जो 20 क्वेश्चन मैंने तैयार किया है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप टोटल 20 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं ना, तो इस टॉपिक से जो है किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं से भी आप जो है उसका आंसर कर पाएंगे। चलिए तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, धारा 370 आर्टिकल 370 हटने के बाद वर्तमान में जो है ना भारत में कुल कितने राज्य है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है ना आर्टिकल 370 जो है 370 जो है लगा हुआ था, और आपको पता है कि 2019 में जो है ना आर्टिकल 370 जो है हटा दिया गया था। तो क्वेश्चन इस पर भी आएगा कि आखिर आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू और कश्मीर से कब हटाया गया, ठीक है ना। तो इस पे भी क्वेश्चन करेंगे। तो वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं। तो दोस्तों अभी भी जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है, आप पूछ कर देख सकते हैं किसी भी स्टूडेंट से कि वर्तमान में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है जिनको अभी भी कंफ्यूजन है। तो देखिए मैं आपको बिल्कुल जो है डिटेल में समझा दूंगा और एक एक करेंट टॉपिक जो है मैं आपको समझाऊंगा। देखिए वर्तमान में जो है ना, वर्तमान में जो राज्य है 2022 में वो है 28 राज्य। अब केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर से कब हटाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना कई बार अदर एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में और हिमाचल प्रदेश में जो डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना उनमें भी जो है पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप लोग बताइए अगर आपको पता है तो इसका राइट आंसर होगा 5 अगस्त 2019 को जो है ना आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर से हटा दिया गया। क्वेश्चन ये बन सकता है कि जम्मू और कश्मीर से जो है आर्टिकल जो है 370 हटा दिया गया, तो आखिर जो है जम्मू और कश्मीर को जो है ना केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया, कब बनाया गया, ठीक है ना। तो आप दोस्तों देखिए मैं आपको समझा दूंगा। जम्मू और कश्मीर से जो है ना, जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत ही लद्दाख भी आता है, तो लद्दाख को भी जो है ना केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और जम्मू और कश्मीर को जो है जम्मू दो भागों में बांट दिया गया, मतलब कि एक जम्मू और कश्मीर और एक लद्दाख। और ये जो राज्य है हमारा जम्मू कश्मीर, इसको जो है दो भागों में बांटकर जो है दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, एक जम्मू कश्मीर से और दूसरा जो है लद्दाख के नाम से। तो हम दोनों के जानेंगे कि आखिर लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश कब बना। तो पहला थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, जम्मू और कश्मीर को भारत का केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया। तो इसका राइट आंसर है हमारा 31 अक्टूबर 2019 को। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि 5 अगस्त 2019 को तो जो है जम्मू और कश्मीर से जो है आर्टिकल जो है 370 हटा दिया गया। उसके बाद जो है लगभग 84 से 86 दिन बाद जो है हमारा आर्टिकल 370 हटाने के बाद जो है जम्मू और कश्मीर को और लद्दाख को भी 31 अक्टूबर 2019 को जो है केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4, लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज कब घोषित किया गया। ऑप्शन ए 5 अगस्त 2019 को, ऑप्शन बी 31 अक्टूबर 2019 को, ऑप्शन सी 6 अगस्त 2019 को, ऑप्शन डी 7 अगस्त 2019 को। तो इसका राइट आंसर होगा 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है ना। सेम डेज में ही जो है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 5, मोस्टली स्टूडेंट इसका आंसर जानते होंगे बट बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी जानते होंगे एंड कंफ्यूज भी होंगे। देखिए भारत का जो है 29वां राज्य कौन सा बना। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत का 29वां राज्य जो है ना कब बना, भारत का 29वां राज्य कौन सा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो होगा हमारा तेलंगाना। और तेलंगाना की अगर राजधानी पूछा जाए तो दोस्तों अभी जो है वर्तमान में हैदराबाद ही है। इस क्वेश्चन को जो है कई बार अदर एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया, 2 जून 2014 को, 3 जून 2014 को, 5 जून 2014 को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 2 जून 2014 को। चलिए अब क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर बना, ठीक है ना, किस राज्य से जो है अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता है तो। हमारे पास ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु,
ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तेलंगाना जो राज्य है ना वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है, ठीक है ना। कब बना है? तो 2 जून 2014 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैदराबाद को जो है यहां पर पूछा गया है कि हैदराबाद को कितने वर्षों के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया है? ऑप्शन ए 10 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 20 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ना मोस्टली स्टूडेंट नहीं जानते होंगे और कई बार ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए होगा दोस्तों 10 वर्षों के लिए, ठीक ना। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, 10 वर्षों के लिए जो है हैदराबाद और तेलंगाना को आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है ना। हैदराबाद को कितने वर्षों के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया है? तो हैदराबाद को जो है ना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जो है संयुक्त राजधानी 10 वर्षों के लिए बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना ये कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया। हाल ही में जो है 1-2 महीने पहले भी ये क्वेश्चन जो है कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया, एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया और कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। एंड गारंटी से मैं कहता हूं कि बहुत 99% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इनका आंसर नहीं जानते हैं। देखिए हाल ही में जो है ना किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय हुआ है? मतलब कि दोस्तों देखिए मैं आपको बताता हूं, जब हमारा जम्मू और कश्मीर जो है ना, जम्मू और कश्मीर को देखिए पहले जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश था ना वो 7 था। अब हुआ क्या कि जम्मू और कश्मीर को जब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है विभाजित कर दिया गया, तो हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। अब दोस्तों वर्तमान में 8 है, तो फिर 8 क्यों है? आखिर कुछ तो रीजन होगा ना, कुछ फिर बदलाव हुआ होगा। तो दोस्तों दमन और दीव को जो है ना दमन और दीव को दादर और नगर हवेली में मिला दिया गया। आपको पता है ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो इन दोनों को मिलाकर जो है ना एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये 2 है, तो इनमें से एक आप घटा दीजिए तो कितना हो गया? 8 हो गया। अब देखिए मैं इसका न्यूज एक दिखाता हूं मैं, तो इसी की मैं बात कर रहा था। देखिए 2 केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर 2 पॉइंट दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे एक ये है हमारा और एक ये है हमारा, ठीक है ना। दोनों को आप समझिए, 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर बना दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र आज से अस्तित्व में आया। अब इसको आप पढ़िए, देखिए इसको आप पढ़िए। अब दमन और दीव और दादरा नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश माना जाएगा, ठीक है ना। 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर यहाँ पर जो है एक बना दिया गया। तो 9 में से 1 घटा देंगे तो फिर वर्तमान में 8 हो गया और 28 राज्य हो गए हमारे। जी तो ये यहाँ पर डेट भी आप देख सकते हैं, ये बदलाव जो है ना 2020 में हुआ था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन ए। तो इसलिए जो है ना क्वेश्चन को समझना भी बहुत जरूरी है, बस याद करने से नहीं होता। मान लीजिए क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा कर दे दिया गया, ठीक है ना, तो फिर उस टाइम आप जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब आपको पता चल गया वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब 28 राज्य में कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। तो देखिए जब जम्मू और कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना, तो उससे पहले जो है हमारा कितना था? 29 था ना, 29 था। और 7 हमारा जो था वो कितना था? 7 जो था हमारा केंद्र शासित प्रदेश था। उसके बाद आपको पता है कि इसमें से जो हमारा जम्मू और कश्मीर को जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो एक राज्य घट गया तो कितना बचा? 28 बचा। और ये वाला जो राज्य हमारा जम्मू और कश्मीर, इसको 2 भागों में बांट दिया गया। 2 केंद्र शासित प्रदेश में, एक लद्दाख को बना दिया गया और एक जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को। तो देखिए यहाँ पर हमारा 28 राज्य हो गया, ये हमें समझ में आ गया, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो है 7 केंद्र शासित प्रदेश था, बट वर्तमान में 8 है, ठीक है ना। तो 7 में आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि फिर जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो फिर 9 हो गया। और उसके बाद देखिए 19 में जो है ना, 19 में हमारा कितना था? 2019 में 9 केंद्र शासित प्रदेश था। उसके बाद 2020 में जो है ना ये 2 केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव को दादरा और नगर हवेली में बदल दिया गया, मतलब कि ये 2 केंद्र शासित प्रदेश को एक में बदल दिया गया। तो फिर से हमारा जो है 9 में से 1 घटा देंगे तो फिर से हमारा 8 हो गया। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोशल साइंस में भी बस याद करने से नहीं काम चलता है। तो बिल्कुल भी आप लोग जो है कंफ्यूज मत होइएगा, एंड जो भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक ना। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। आखिर उस राजधानी का नाम क्या है? पंजाब और हरियाणा जो हमारे राज्य है, इन दोनों
राज्यों की संयुक्त राजधानी के रूप में कार्य करता है। तो आखिर उस राजधानी का नाम क्या है? तो पंजाब और हरियाणा इस ऑप्शन में जो देख रहे हैं दोस्तों, ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो राज्य है। तो आखिर राजधानी क्या बचा? चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, परिसीमन आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है हमारे पास भारतीय सीमा आयोग के नाम से जाना जाता है, भारतीय नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, भारतीय योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। तो परिसीमन, इससे हमें पता है क्या पता चलता है? परिसीमन मतलब कि सीमा, कहीं ना कहीं ये सीमा का निर्धारण करता है, ठीक है ना। आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय सीमा आयोग। क्वेश्चन नंबर 12, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। दोस्तों बहुत ही इजी है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कई बार जो है ना ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का सबसे छोटा राज्य, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर जानते हैं। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी गोवा। इसका आंसर बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ठीक है ना, राजस्थान है, याद कर लीजिएगा साथ ही साथ में। क्वेश्चन नंबर 14, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हमारा राजस्थान हो गया। अब जनसंख्या की दृष्टि से तो जहां से जो है हम बिलोंग करते हैं, बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, उसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। दोस्तों बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जो मैं टोटल 20 क्वेश्चन इस वीडियो में करवाने वाला हूँ, गारंटी से आप लिख लीजिए कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 15, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमें पता चल चुका है गोवा है, ठीक है ना। अब जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया है, तो प्लीज दोस्तों इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को जो है ना ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट करते क्या है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और वो कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि हम कंफ्यूज हैं और वो डायरेक्ट कुछ और ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर देते हैं, और बाद में जब घर पे आके जाकर पढ़ते हैं क्वेश्चन, तो यार इसका तो आंसर कुछ और ही था। तो घर पर आकर जो है ना वो आराम से पढ़ते हैं उस क्वेश्चन को, तो इसलिए उसे समझ में आ जाता है, बट वहां पर जब पेपर में पढ़ते हैं तो जल्दबाजी में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। दोस्तों आपको जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं बताना चाहता हूं, बिहार डीएलएड के नाम से जो मैंने टोटल 20 जो मैथ की जो वीडियो बनाया है ना, इसमें दोस्तों मैंने जो है ना बेसिक से समझाया है। इसमें जो है मैंने अलजेब्रा के क्वेश्चन करवाए हैं, जो दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो सिलेबस दिया गया है, लॉस एंड प्रॉफिट के करवाए हैं इसमें दोस्तों, और भी जो है इसमें जो है मैंने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करवाए हैं। मतलब कि इसमें जो है ना मैंने बेसिक से समझाया है। तो अगर दोस्तों ये 20 वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेते हो, तो इस बात की गारंटी है दोस्तों कि आपका जो है ना बेसिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है ना आप लोग जरूर मुझे बोलेंगे कि सर आपने सही बोला। और अभी तक जो है ना 380 जो है साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने करवाए हैं, और 10th लेवल का ही सिलेबस है दोनों का, बिहार डीएलएड में भी और दिल्ली डीएलएड में भी। बट बिहार डीएलएड में जो है ना सिलेबस को डिटेल में बता दिया गया, और दिल्ली डीएलएड में ब्रीफली जो है संक्षिप्त में बताया गया। तो दोस्तों अगर आप कर लेते हैं 300-400 जो क्वेश्चन है साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर, तो इस बात की गारंटी है दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूं, देखिए कम से कम जो है ना आपके 15 से 20 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, और जो 20 कम से कम 20 वीडियो है और 10-10 मिनट की है, तो जोड़ लीजिए लगभग 3 घंटे में जो है आपका आप देख सकते हैं उसको, और कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जो है जरूर आएंगे साइंस में। और मैंने जो है एक एक टॉपिक जो है ना एक एक टॉपिक से क्वेश्चन करवाए हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन करवाए हैं, क्योंकि अगर आपने वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, तो जरूर देख ले दोस्तों, क्योंकि बाद में मैं उस वीडियो को फिर से अगर आपके लिए बनाऊं तो फिर वही बात पड़ जाएगा। इसलिए मैं जो है उसकी जगह पर जो टाइम बचता है तो उसके लिए कोई और टॉपिक पे आपके लिए जो है मैं क्वेश्चन तैयार कर सकता हूं, ठीक है ना। तो जरूर देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, सिलेबस दोनों का सेम ही है। मैथ साइंस का तो दोस्तों 10th लेवल का ही है बिल्कुल। चलिए तो इसका आंसर बताइए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश बन ही गया, सिक्किम हमारा राज्य है, तो अब इन दोनों में से ही हमें बताना है। तो देखिए अब दोस्तों एक चीज आप दिमाग लगाइए कि मान लीजिए जम्मू कश्मीर में हो सकता है दिल्ली से ज्यादा जनसंख्या हो, तो एक चीज आप दिमाग लगाइए कि जम्मू कश्मीर को जो है ना 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक लद्दाख। तो अब नोटिस करेंगे कि मान लीजिए अगर जम्मू कश्मीर मान लीजिए पहले राज्य था, ये तो पता ही है, तो 3 करोड़ अगर जनसंख्या होगी तो मान लीजिए 1.5 करोड़ बढ़ जाएगी, तो ऐसे भी जो है दिल्ली से कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो है इसका वो है दिल्ली,
ठीक है ना। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने सोचा ना कि जो भी मतलब कि क्वेश्चन है वो सभी मैं आपको करवा दूं केंद्र शासित प्रदेश और राज्य से, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि पूछा गया, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। देखिए तो दिल्ली तो होगा नहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से, अब इन दोनों में से ही हमें बताना है, तो इन दोनों में कौन होगा। तो पहले नंबर पे हमारा आता है जम्मू कश्मीर और दूसरे नंबर पे आता है हमारा लद्दाख। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, और दिल्ली कितने नंबर पे आता है तो एक बार मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर हमारा जम्मू कश्मीर आ गया, उसके बाद हमारे यहाँ पे लद्दाख आ गया। और दोस्तों देखिए 2019 से पहले जब 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था, तो उससे पहले जो सबसे बड़ा मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश था वो था हमारा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने से पहले जो है 2019 में केंद्र शासित प्रदेश मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, तो वो था अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद दिल्ली आ जाता है, उसके बाद 5वें नंबर पे जो है हमारा यहाँ पे दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, जैसा कि आपको मैंने बताया कि इनको मिलाकर जो है एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक है ना। तो ये है हमारा लिस्ट, इसका आंसर जो है हमारा जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे लद्दाख आता है, उसके बाद अंडमान व निकोबार द्वीप समूह आता है, उसके बाद दिल्ली आता है। लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा और उसको पढ़ भी लीजिएगा सही से। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताइएगा, क्योंकि लिस्ट में जो है बताया गया था एंड मैं आपको शो भी कर दिया है लिस्ट, ठीक है ना, शो भी कर दिया मैंने आपको लिस्ट। तो इसका आंसर आप लोग बताना, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। नंबर 19 जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो होगा वो होगा लक्षद्वीप, ठीक है ना। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की भी दृष्टि से ये सबसे छोटा है।